जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद कि हम इस यूहन्ना की इंजील के छठे अध्याय में पहुंच गए हैं। और मैंने कहा था कि एक पोर्शन मैंने छोड़ दिया था और उसके बाद का पैशन जो पोर्शन है मैंने लिया था कि प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बचाया। और मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने इस चेलों को बचाया था आंधी और तूफान से, उससे पहले एक चमत्कार ये हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों से ज्यादा लोगों को 5 रोटी और 2 मछली से तृप्त किया था। और मैंने इसको इस प्रकार से डिवाइड किया था कि मान के चलिए सुबह 10 बजे से प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रवचन शुरू किया होगा उस दिन जिस दिन 5,000 से ज्यादा लोगों ने खाना खाया था। 10 बजे से लेके और 1-2 बजे तक प्रवचन चला। दोपहर हो गई और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि उसके लोग अब भूखे हैं, तो उसने चेलों से कहा इनके लिए खाने का इंतजाम हो। केवल 5 रोटी थी और 2 मछली थी। प्रभु ने उनको आशीषित किया, धन्यवाद किया और लोगों ने वो खाकर वो तृप्त हुए। और वो विदा करते करते वो शाम हो गई थी। और जब शाम हो गई तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा अब तुम तिबिरियास झील को पार करके उस पार चले जाओ। और जब वो पार जा रहे थे तो अंधेरा हो गया था, यानी कि सुबह से लेके और शाम और अंधेरे तक ये सारा चीज होती रही। इस बीच में ये घटना घट गई थी। रात हो गई और इस प्रकार से फिर प्रभु यीशु मसीह ने उस तरीके से अपने चेलों को बचा लिया था। एंड देन वर्स 22, देखिए अपनी बाइबल में खोल लीजिएगा। यूहन्ना उसका 6 अध्याय और 22वां पद से शुरू होता है। वो होता है दूसरे दिन। ठीक है, तो दूसरा दिन हो गया है। प्रचार में ऐसा बताया जाता है कि जितना कम वर्सेस हों उतना ज्यादा समझाने में विस्तार पूर्वक हम समझा पाते हैं। लेकिन आज ये 37 वर्ष मैंने ली। अब आप कहेंगे 37 वर्ष को इतना बड़ा एक पोर्शन है ये, और इसको कम समय में समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। मैं आपको बता दूं ये एक घटना नहीं है। ये जो मैंने 37 वर्ष से आज ली हैं, ये घटना नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं है। परंतु आज का जो पोर्शन है जो पढ़ा गया है 22 से और 59 तक, ये एक वार्तालाप है। इट्स अ डिस्कशन। और आप देखते हैं जब वार्तालाप होती है, 4 लोग 5 महिलाएं जब बैठ जाती हैं, 1 घंटे 2 घंटे बात करते हैं, 1 घंटा हो जाता है बात करते रहते हैं। और 1-1.5 घंटे के बाद में पता लगता है कि बहुत सारा समय उन्होंने बिताया, उस चर्चा का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। एकदम से ख्याल आता, अरे 1 घंटा हो गया बैठे बैठे, मैं चलूं घर। बहुत बातचीत करी, बहुत कुछ हुआ। वैरायटीज ऑफ टॉपिक्स होते हैं जिसपे हम बातचीत करते हैं, करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बोलते रहते हैं। लेकिन वो उसका उस वार्तालाप का कोई मायने नहीं। इट वॉज जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन यहां जो वार्तालाप हुई है वो बहुत इंटरेस्टेड है। इसमें व्यवस्था है, इसमें एक पुराने समय की घटना है। इसमें प्रभु यीशु मसीह इस घटना के बाद क्या बताना चाहता है, वर्तमान है। और इसमें जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन की रोटी हूं, इसमें भविष्य है। एक सीरीज है। इसलिए मैंने आज ये बड़ा पोर्शन पढ़वाया था, विच इज अगेंस्ट द प्रीचिंग। ओके, लेकिन एक वार्तालाप है। अब वार्तालाप कहां से शुरू होती है, और इस वार्तालाप का जो थीम विषय मैंने दिया है आप नोट कर सकते हैं, वो है बिलीव इन जीसस तो यू कैन लिव विथ जीसस। ये आज का विषय है। और इस विषय को जो मैंने लिया है वो 28 पद से लिया है। और 28 पद में यहां कहता है, उन्होंने उससे कहा परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें। एक प्रश्न है।
और उस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए जो मेरा उत्तर है वो मेरा आज का विषय है। इन्होंने कहा हम क्या करें, एक प्रश्न है, और उसका उत्तर जो है, जो मेरा विषय है आज, हम क्या करें, बिलीव इन जीसस सो यू कैन लिव विद जीसस। ओके, यीशु पर विश्वास करो जिससे तुम यीशु के साथ रह सको, ये आज का विषय है। अब बात यह थी, घटना कि जब एक नाव थी, उसमें चेले बैठ गए और चेले उस नाव में बैठ के सवार हो चुके हैं। और जो देखने वालों ने क्या देखा कि उस एक नाव के अंदर केवल 12 पुरुष हैं, यानी कि 13वां, यानी कि जो यीशु मसीह है वो उनके साथ नहीं है। अब इनके अंदर जिज्ञासा हुई दूसरे दिन कि चलो फिर से बातें सुनते हैं या कुछ और काम करते हैं। अलग अलग कारण है प्रभु के पास आने के, जो आज भी है, जो आज भी है। अलग अलग कारणों की वजह से हम आराधना करने के लिए आए हैं। किसी को अपनी बीमारी से छुटकारा चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए, और किसी को कुछ नहीं चाहिए, केवल ये कि मैं तो अपने परमेश्वर से मिलने के लिए मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, जाऊंगी, और ये सोच करके हम आ गए हैं। हमारे पास सब कुछ है, हमारे बच्चे कामयाब हैं, नौकरी हमारे पास है, बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, घर बहुत बड़ा है, वी आर ऑल द थिंग्स। तो मैं क्या मांगू खुदा से, चलो एक आज संडे है तो हम चर्च चलते हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, केवल एक आराधना करने का समय है और वो आराधना करने आए हैं, और इसमें से बहुत सारी भीड़ है। अब जब ये भीड़ आई, अब इन्होंने 25 पद में एक और सवाल पूछा। मैंने कहा था वार्तालाप है। 25 में कहते हैं, झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहां कब आया? जब तेरे चेले नाव में बैठ करके झील पार कर रहे थे तो वहां नहीं था, और झील बहुत चौड़ी है, तू कौन से रास्ते से आया और तू इनके साथ कैसे आ गया? ये एक हैरान करने वाली बात थी। तू यहां कैसे पहुंचा? और उससे पहले जब ये यीशु मसीह से मिले, इन्होंने एक और बात कही। जब इन्होंने कहा कि तू यहां कैसे आया, मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते 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 इन्होंने बहुत मेहनत की है। एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं था कि जाके वहां चले जाते, एड्रेस नहीं था कि चलो उस वहां चले तो वहां यीशु मसीह है। ये ढूंढ रहे हैं, और हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य बन जाता है कि हम प्रभु को कब ढूंढते हैं। हम प्रभु को उस समय ज्यादा ढूंढते हैं जब हम परेशानियों में होते हैं। हम बहुत प्रार्थना में समय बिताते हैं, हम लोगों से प्रार्थना के लिए कहते हैं क्योंकि हम समस्याओं से छुटकारा पाते हैं, और ये प्रभु को ढूंढ रहे हैं। और क्या आज मैं और आप प्रभु को ढूंढ रहे हैं या प्रभु हमें मिल गया है? दोनों में से सच क्या है? क्या प्रभु को हम ढूंढ रहे हैं आज भी? क्या प्रभु हमें मिला नहीं है, या प्रभु हमें मिल गया है? और यदि मिल गया है तो फिर हम उस प्रभु के साथ हमारा रिश्ता कैसा है? और मेरा थीम है बिलीव इन जीसस सो यू कैन लिव विद जीसस। और मेरे 3 पॉइंट हैं। पॉइंट नंबर 1, क्यों मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूं? पहला, बिकॉज ही केम फॉर अस। वो मेरे लिए इस दुनिया में आया था, हमारे लिए इस दुनिया में आया था। सेकेंड पॉइंट, ही डाइड फॉर अस। उसने हम सब के लिए उसने मौत सही, एंड ही हैज गॉन फॉर अस। वो हमारे लिए गया है। क्या हमारे लिए गया है? क्या बोला था उसने यूहन्ना 14 में? और मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करो। ये 3 पॉइंट हैं। वो मेरे लिए आया था, वो हमारे लिए मरा था, और वो हमारे लिए गया है। इसलिए जो मेरा विषय है, इसलिए हम यीशु पर विश्वास करें। अब वार्तालाप आगे चलती है। जब वो ढूंढते ढूंढते यीशु मसीह के पास पहुंचे तो 26 पद में यीशु ने कहा, उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे हैं, परंतु इसलिए कि तुमने रोटियां खाई हैं। कैसा अजीब सा लगता है। उन्होंने तो यीशु मसीह से नहीं कहा था, प्रभु हमें भूखे हैं, हमें रोटी और मछली दे। उन्होंने तो नहीं कहा था।
ये तो प्रभु आपने हम पर रहम किया और आपने हमारी दशा को देखा, आपने हमें देखा कि हम भूखे प्यासे हैं, सुबह से और दोपहर हो गई, हम तेरे साथ हैं। ये तो तूने हमारे फिक्र की, हमने तो नहीं कहा था कि तू रोटी और मछली हमें दे। तो प्रभु ये क्यों कह रहा है कि तुम इसलिए आए हो कि तुमने रोटियां खाई है, मछली खाई है? कारण क्या है? प्रभु के पीछे चलने का कारण क्या है? प्रभु पर विश्वास करने का कारण क्या है? क्यों हम प्रभु पर विश्वास करते हैं? क्या इसलिए कि प्रभु हमारे रोजाने की हमारी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करता रहे और प्रभु अपनी सुरक्षा में हमें रखे, उस शैतान की तमाम बलाओं से हमें बचाए? हम इसलिए डर के मारे संसार की इस भीड़ से बच करके हम प्रभु के पास इसलिए आए हैं, हम बीमार ना हो। हम किस लिए प्रभु के पीछे? और परमेश्वर इस बात को कहता है कि वो तुम्हारे मनों को जानता है। हम जिस मकसद के साथ यहां आते हैं वो जानता है, और जो जिस मकसद के तहत आता है वैसा ही वो पाता है। अगर हम भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर के वचन के, प्रिय, वो तृप्त किए जाते हैं। मुबारक है वो जो धर्म के और भूखे प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। हम किस लिए प्रभु के पास आए? उसने कहा कि तुम नहीं आए मेरे पास इसलिए, तुमने आश्चर्य कर्म देखे परंतु तुमने रोटियां खाई थी। प्रियो, ये बात उन्हें बहुत बुरी लगी, और क्योंकि फिर से इस बात को मैं कहना चाहूंगी, उन्होंने नहीं कहा था प्रभु तू हमें रोटी दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्यों ये कहा ये बात कि तुम इसलिए आए? प्रियो, क्योंकि इनकी अपनी अपनी इच्छाएं थी और अपनी अपनी जरूरतें थी। अब क्या हम अपनी इच्छाओं को लेकर के प्रभु के पास आए हैं? अपनी जरूरतों को लेकर प्रभु के पास आए हैं? अपनी समस्याओं को लेकर प्रभु के पास आए हैं? इनमें से कुछ भी गलत नहीं है, वो कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, अब मैं अपनी, मेरी बहुत सी इच्छाएं हैं, मेरी बहुत सी जरूरतें हैं, मेरी भविष्य की प्लानिंग है, मैं अपने बच्चों को, कैरियर को देखना चाहता हूं। मैं सारी बातों को लेकर परमेश्वर के चरणों में रखता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, हम सब प्रार्थना करते हैं। नथिंग इज रॉन्ग इन दिस, वी हैव टू प्रे। लेकिन जितनी भी हमारी जरूरतें, उनमें आप ये देखिए कितनी संसारिक हैं, कितनी ऐसे जरूरतें हैं, कितनी ऐसी इच्छाएं हैं जिनको हम प्रभु के पास रखते हैं। वो सिर्फ संसारिक हैं, वो नाशवान हैं। जिनके लिए हम उपवास करते हैं, जिनके लिए हम बहुत सारी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें नाशवान हैं। इसलिए क्या कोई ऐसी बात है कि जब मैं अपने आप को और अपने परिवार को और अपनी कलीसिया को जब प्रभु के पास लेकर के आता हूं, इनमें से कितनी चीजें आत्मिक हैं जो जरूरी है? इसलिए यीशु ने कहा उस भोजन के लिए परिश्रम मत करो। कौन से भोजन के लिए? जिसे तुम्हारे बाप दादों ने खाया था और वो मर गए। इन्होंने कहा प्रभु, वार्तालाप आगे चली। वर्ष 29 में यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर विश्वास करो, जो मेरा विषय भी है, उस पर विश्वास करो कि जिसे उसने भेजा है, यानी कि पिता ने। तब 30 पद में, तब उन्होंने उससे कहा, फिर तो कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखें और तेरा विश्वास करें? तो कौन सा काम दिखाता है? एक चैलेंज है। प्रभु कहता है तुम विश्वास करो। तो ये कहते हैं किस बात पर विश्वास करें? 31 पद, हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। इन्हें क्या याद आया था? कि अगर तूने हमें भोजन दिया, लिसन वेरी केयरफुली, जीसस, हमारे बाप दादों ने भी वो मन्ना खाया था जो ऊपर से बरसा था, और तू ये कहता है कि मैं ऊपर से आया हूं, तो सुन, हमारे बाप दादों ने भी वो स्वाद चखा है जो ऊपर से मन्ना बरसा था। क्लियर? तो वो रोटी और ये रोटी जो तू कहता है ऊपर से आई, ऊपर से आई, वो भी तो खाई, उन्होंने भी तो खाई, आज हमने खाई। पॉइंट इस वार्तालाप के अंदर इंटरेस्टेड बात है। तब जब इन्होंने कहा हमारे बाप दादों ने भी खाया था,
32 पद में फिर एक वार्तालाप आगे चली। उसने कहा 32 पद में, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से नहीं दी। तुम्हारे बाप दादाओं ने जो मन्ना खाया था वो आसमान से आया था और मैं स्वर्ग से आया हूं। राइट? आसमान से मन्ना बरसा था और मैं आसमान से नहीं, मैं स्वर्ग से आया। आसमानों के आसमान से, जहां मेरा बाप राज्य करता है, मैं वहां से आया हूं। और जो आसमान से रोटी आई उसे खाकर तुम्हारे बाप दादा मर गए, और जो रोटी स्वर्ग से आई उसे जो खाएगा वो कदापि ना मरेगा। यह है अलग अलग। इस वार्तालाप के अंदर वो पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने कहा ओके, तो फिर एक काम कर, अगर तू ये कहता है कि वो रोटी जो मन्ना जो हमारे बाप दादा ने खाया तो वो मर गए थे, तो फिर तू हमें फिर वो वाली रोटी दे कि हम ना मरे। और हम में से कोई भी मरना नहीं चाहता। जी हां, हम में से कोई मरना नहीं चाहता, हम सब जीना चाहते हैं। लेकिन जिए कैसे? कैसे जिए? हम प्रतिदिन रोटी खाते हैं। जी हां, भोजन और पेट की बहुत सारी कहावतें हैं। भोजन पेट के लिए है या पेट भोजन के लिए है? भोजन पेट के लिए या पेट भोजन के लिए है? क्या है? पापी पेट का सवाल है ना। रोटी के लिए ही हम सब कुछ करते हैं, पेट के लिए ही सब कुछ करना पड़ता है। बहुत सारी कहावतें हैं। हाँ प्रियो, चाहे भोजन पेट के लिए हो या पेट भोजन के लिए हो, दोनों के दोनों नाश होंगे। कुछ लोग आपा खो बैठते हैं जब बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, बड़े फंक्शन होते हैं, चाहे वो हम बैंक्वेट्स में जाएं, फार्म हाउस में जाएं, जहां भी हम लोग बड़ी बड़ी पार्टीज में जाते हैं, तो हमारी डाइट वाइट सब साइड हो जाती है। हम इंजॉय करना चाहते हैं, सब कुछ खाते हैं, कॉफी भी लेते हैं, एक हाथ में लस्सी भी लेते हैं, सब कुछ होता है। और तब डाइट पता नहीं कहां जाती है, क्योंकि हम अपने आप को शायद कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन लेकिन प्रभु यीशु मसीह, अब जब इन्होंने कहा 32 में, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी जो स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी यही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। प्रभु, अगर हमारे बाप दादा ने वो रोटी खाई थी जिन पर हम घमंड कर रहे थे, जिनकी हमने तुझसे बातचीत की थी, वो तो मर गए। अब हमें तो वो वाली रोटी दे कि हम मरना नहीं चाहते, हम जीना चाहते हैं। ओके, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर मैं बात करना चाहता हूं। हम लोग महीने का जो पहला रविवार होता है, बहुत मान्यता देते हैं उसे। क्यों? क्योंकि उस दिन प्रभु भोज होता है। प्रियो, प्रभु भोज की जो मान्यता है, प्रभु भोज को जो हम लेते हैं, मानते हैं, बहुत जरूरी। यह जब कहा जाता है कि इस प्रभु भोज में केवल वो हाथ डाले या वो इसमें शरीक हो जिसका बपतिस्मा हो गया हो। बपतिस्मा उसका होता है जो व्यक्तिगत तौर से ये मान लेता है कि मैं अपना जीवन प्रभु को दे रहा हूं, और जो अपना मन फिराता है, पापों से पश्चाताप करता है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, वो व्यक्ति बपतिस्मा लेता है। और ऐसा व्यक्ति जब बपतिस्मा लेता है, वो प्रभु भोज लेता है। कंडीशन है। प्रभु यीशु मसीह भी यही कह रहे हैं कि अब जो रोटी स्वर्ग से उतरी है वो मैं हूं। और अब जब ये बात आई प्रभु भोज की, यहां पर जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, बहुत से लोग शायद छोटी छोटी बातों की वजह से प्रभु भोज नहीं लेते। शायद चर्च आने से पहले पति पत्नी में नोकझोंक हो गई है, बच्चों के साथ वाद विवाद हो गया है, मन खराब हो गया है, गुस्सा आ गया है,
अपने आप को हम इस लायक नहीं समझ रहे हैं कि हम प्रभु भोज दें, क्योंकि एक साधारण भाषा में कहूं तो मूड खराब हो गया है, मन खराब हो गया है, इच्छा नहीं है। हम छोटी छोटी बातों की वजह से प्रभु बोझ को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों? उसे रिजेक्ट या नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, परंतु अपने आप को उस बेच के लिए तैयार करना चाहिए। यीशु ने क्या कहा? इसे लो, इसे खाओ, क्योंकि जिसका मेरे साथ एक बार संबंध हो गया है वो टूटना नहीं चाहिए। और हमें ऐसा लगता है क्योंकि मेरी पत्नी के साथ मेरी नोकझोंक हो गई है, मेरे बच्चों के साथ वाद विवाद हो गया है, मेरे से ये हो गया है, मेरे से वो हो गया है, इस वजह से मैं प्रभु बोझ नहीं लूंगा। तो प्रभु ये कहता है कि जो इसको नहीं लेता उसका मेरे साथ कोई साझा नहीं है, रिश्ता नहीं है। इसलिए हम जो बैप्टिस्ट हैं, हम मिच्योर लोगों को, जो बड़े हो गए हैं, जिनका बपतिस्मा हो गया है, हम उन्हें प्रभु बोझ के लिए आमंत्रित करते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम प्रभु बोझ को रिजेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं कि हम नहीं लेंगे, और हम शायद घमंड करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, अपने आप को इस योग्य बनाओ, तैयारी करो। क्यों हम प्रभु बोझ लेने से पहले कहते हैं आइए अपने आप को हम तैयार करें? तो क्यों ना हम अपने आप को, बजाय इसके कि हम प्रभु बोझ ना लें, हम ले, हम तैयार करें अपने आप को। हम तैयार नहीं करना चाहते, हम रिजेक्ट जानते हैं, एक्सेप्ट नहीं जानते। आइए, अब इसको क्यों जरूरी है? अब जब ये बात चल रही है यहां पर, तो यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूं। यदि आप अपने आप को विश्वासी मानते हो, आपका, हम सब का यीशु के साथ एक रिश्ता है, और अगर प्रभु ये कहता है कि तुम इसे लो, तो उसकी आज्ञा भी हमें माननी चाहिए। जिन रिश्तों में अनाज्ञाकारिता है वो रिश्ते मजबूत नहीं है। जिन रिश्तों में मनमानी है वो रिश्ते टूट गए हैं। बजाय इसके कि व्यक्ति अपने रिश्ते को बनाने की कोशिश करे, वो अहंकारी हो जाता है। Why should I say sorry? ये तो मेरे स्वभाव में है ही नहीं कि मैं माफी मांगू। अगर माफी मांगने से रिश्ता बन जाए, मैं सोचता हूं ये अच्छी बात है। मांग लो माफी, ताकि तुम्हारा भविष्य सिक्योर हो। और इसलिए शायद हम प्रभु के सामने माफी नहीं मांग रहे हैं, इसलिए हम प्रभु बोझ नहीं लेते। अपने आप को हम तैयार करें, और प्रभु की मेज जो है बहुत पवित्र है, और इसमें आज्ञा है, और आज्ञा में एक वाचा है, और वाचा यह है कि यदि तुम उस पर विश्वास करते हो, जो जीवन की रोटी मैं हूं, अगर तुम कहते हो कि हाँ हमने तुझे मान लिया है, तो मेरी आज्ञा को मानो। करना क्या है? रिश्ते बनाओ। आएंगे इस पर। उसके बाद आगे चले। जब आगे चले, तब इन्होंने इस पूरी वार्तालाप के अंदर एक ग्रुप और है, और वो ग्रुप कौन सा है? अब आइए पढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी चलेंगे। मैं 39 पद में 39 में आता हूं। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से कुछ ना खाऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। 40, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे, वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। जब कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, अब हम क्यों यीशु मसीह पर विश्वास करें? इसलिए विश्वास करें ताकि इस जीवन के बाद जो अनंत जीवन हमें मिलेगा, उस अनंत जीवन में हमें इस जीवन में तैयारी करनी, उस जीवन में प्रवेश करने के लिए। तैयारी मौत के बाद नहीं, तैयारी पहले है। उसके लिए क्या है? रिलेशनशिप। हम जब रिश्तों की बात करते हैं, रिश्ते प्रियो बातों से नहीं, कामों से होते हैं। अब आप देख लीजिए, जिनके साथ भी हमारे जो पारिवारिक रिश्ते होते हैं, या
कलीसिया रिश्ते हैं, सामाजिक रिश्ते हैं, वॉट एवर इट इज, कितने मजबूत हैं, हम रिश्ते बनाते क्यों नहीं? क्या कारण है कि हम रिश्ते बनाते हैं? ताकि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। हमें भी जरूरत है और हमारी भी जरूरत है, ठीक है? हमें भी जरूरत है और हमारी भी जरूरत है, इसलिए रिश्ते बनाए जाते हैं। लेकिन यहां पर इस वार्तालाप के अंदर, इस डिस्कशन के अंदर क्या हो रहा है? हमें प्रभु की जरूरत है। और जो परमेश्वर का पुत्र जो कहता है कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो उसे लोगों की जरूरत है। वहां जाएगा कौन? उसके साथ स्तुति आराधना करेगा कौन? कौन उसके साथ हमेशा के लिए रहेगा? वो जिससे अपने रिश्ते प्रभु के साथ बना लिए। और उसके लिए प्रभु ने कहा, इसलिए जब तुम मिला करो मेरी याद में ऐसा ही क्या करो। अब उसने क्या कहा? अब आते हैं 41 पद में। इसलिए यहूदी, अब यहां पर एक और लोग हैं, वो है यहूदी। 41 यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने ये कहा कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। और उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो वह कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? यहां दृष्टि और दृष्टिकोण, नजर और नजरिया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं जीवन की रोटी, मैं स्वर्ग से उतरा हूं, मेरे पिता ने मुझे भेजा है और तुम मुझ पर विश्वास करो। अब यहूदी लोग ये कह रहे हैं कि ये कैसे कहता है कि ये स्वर्ग से उतरा है? क्या इसके माँ बाप यूसुफ, मरियम, भाई बहन, क्या वो हमारे साथ नहीं रहते? दृष्टि क्या है कि ये यीशु की फिगर है, ये यीशु है, ये हमारे साथ रहता है, इसके माँ बाप ये हैं, इसके भाई बहन ये हैं, बस यहां तक सीमित है। लेकिन जो दृष्टिकोण है, यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं कि मैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा, अंतिम दिन में मैं उसे फिर जिला उठाऊंगा। रेजरेक्शन। जिस यीशु को ये कह रहे हैं कि ये यूसुफ का बेटा, मरियम का बेटा है, वही यीशु के द्वारा ही उद्धार है। ये उस उद्धार को नहीं देख रहे हैं, उद्धारकर्ता को नहीं देख रहे हैं। ये क्या देख रहे हैं? एक फिगर देख रहे हैं, एक शरीर देख रहे हैं, एक देह देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक बॉडी है। लेकिन इस बॉडी के अंदर कितनी सामर्थ्य है वो नहीं देख रहे हैं। क्या बोल रहा है यीशु? मैं अंतिम दिन में फिर वो जी उठेंगे जो यीशु पर विश्वास करेंगे, और मैं उनके लिए जगह तैयार करने जाता हूं। उसके लिए उसने क्या कहा? आगे बढ़ते हैं। मैं ले चुके चलता हूं आपको 47 में। 47 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। तो मेरा एक सवाल था, जब मेरा थीम है, मेरा विषय है कि यीशु पर विश्वास करो ताकि तुम यीशु के साथ रह सको। क्यों? 47 पद में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। आगे, जीवन की रोटी मैं हूं। 49, तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। वो रोटी जो आसमान से उतरी और वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी, दोनों में अंतर है। अब यीशु क्या बोल रहे हैं? जो रोटी स्वर्ग से उतरी है उसमें जीवन है। 42, इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, ठीक है जी, मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं है। जो मेरा मांस खाता है और जो मेरा लहू पीता है, 44, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। अब आपको इसकी गंभीरता समझ में आ गई। जो प्रभु भोज को हम रिजेक्ट करते छोटी छोटी बातों में, यीशु ने कहा यह खाने की चीज है, यह पीने की चीज है, इसे लो। और ऐसा लगता है कि मैं इस योग्य नहीं, तो इस योग्य बनो।
इसे लेना जरूरी है। अब इसलिए हम फर्स्ट संडे आते हैं, व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, कोशिश हमारी होती है हम सफेद कपड़े पहनते हैं, पवित्रता का साइन है वो। प्रिय, जिसने फर्स्ट संडे बनाया उसी ने सेकंड संडे भी बनाया, उसी ने थर्ड संडे बनाया, उसी ने फोर्थ संडे बनाया, और यदि पांचवा आ गया तो वेल एंड गुड। हम प्रभु को पहले ही संडे में इतना मान्यता क्यों देते हैं? क्यों? प्रभु भोज है। कितनी गंभीरता के साथ हम आते हैं फर्स्ट संडे को। दूसरा संडे कौन बनाता है? क्योंकि हमारा अगर रिलेशन प्रभु के साथ है, हम बिना प्रभु के रह नहीं सकते। कैसा लगता है अगर आपके प्रियजन के साथ आपकी खटपट हो गई है और बात करना बंद कर देता है ना? पति पत्नी में अगर खटपट हो जाती है तो कैसा लगता है? काम सारे होते हैं लेकिन अच्छा सा नहीं लगता ना। सारे पति और पत्नी इस बात का एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। खटपट हो जाती है, मुंह बनाते हैं, अच्छा नहीं लगता है, रिश्ता टूट गया है। इशारों में बातें होती है ना पति पत्नी की, अच्छा नहीं लगता है। हाँ, जिस खुदा ने रिश्ते जोड़े हैं उसे टूटते हुए देखें, अच्छा नहीं लगता है। जिस पिता ने अपने बेटे के द्वारा जो रिश्ता हमारे साथ बनाया था वो टूट जाए, पिता को अच्छा नहीं लगता है। जिस माँ बाप ने अपने बच्चों के रिश्ते किसी के साथ बनाए वो टूट जाए, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। जरूरतें पूरी करेंगे, सब कुछ होगा, आपकी केयर करेंगे, तीनों टाइम का खाना दिलाएंगे, आपका बिस्तर का इंतजाम करेंगे, लेकिन माँ बाप की जो फीलिंग्स है उसे औलाद जब समझ जाए, अच्छा नहीं लगता। समझ जाएगा कि मेरे माँ बाप को अच्छा नहीं लगता कि जिस रिश्ते को मेरे माँ बाप ने बनाया था सामाजिक तौर से, परिवार में, कलीसिया में, जिसमें मुझे भेजा था, और अगर मेरे रिश्ते टूट गए हैं, अच्छा नहीं लगता। आप मक्खन ब्रेड जैम आप रोज खाइए अपने घर में, लेकिन अगर रिश्ता टूटा हुआ है, दोनों भाई अगर आपस में बात नहीं करते, माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। भाई बहन के बीच में बहुत समय तक बातचीत नहीं होती है, पति पत्नी में आपस में बातचीत नहीं होती है, पता है आपको, बच्चों को अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हम क्या करें? क्या हम रिश्तों को जोड़ें? क्या मैं कुछ कर सकता हूं कि मेरा रिश्ता बन जाए, मेरा रिश्ता फिर से जुड़ जाए? मुझे करना क्या है? मुझे करना सिर्फ एक काम है, पश्चाताप करना है, सॉरी बोलना है और अपने रिश्ते को कायम करना है। प्रियो, आप देखिए, इसलिए पिता ने कहा कि यीशु ने कहा कि मेरे भेजने वाले की इच्छा, यानी मेरे बाप की इच्छा यह है कि तुम मुझ पर विश्वास कर लो, और जो मांस जो लहू मैं देता हूं वो वाला मांस और लहू नहीं है जो तुम्हारी प्लेट में दिया गया था, 5 रोटी और 2 मछली। ये वो वाला मांस और लहू नहीं है, वो रोटी और मछली वो नहीं है, परंतु 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 वो ये इसलिए है क्योंकि वो मांस और लहू मैंने यहां दिया था। इसकी वजह से जो कुछ मैंने अपना मांस और लहू यहां दिया था, इसको याद करो, और इसलिए अपने रिश्ते मेरे साथ बना लो। और तुम्हारे लिए जरूरी है कि यदि तुम मेरे साथ अपना रिश्ता बनाना चाहते हो, पश्चाताप का हृदय, दीनता, नम्रता का जीवन, प्रेम से भरा हुआ हृदय, ये सारी चीजें लेकर के जब तुम मेरे पास आते हो, और जब मेरा प्रभु यीशु मसीह का रिश्ता बनता है, मेरे बाप यहोवा की महिमा होती है। हमारे रिश्ते कैसे हैं? लेट्स टॉक अबाउट द फैमिली, लेट्स टॉक अबाउट द सोशल। हमारे रिश्ते कैसे हैं? क्या समाज में कहीं हमारा स्थान है? हमें ऐसा लगता है कि हमें समाज की जरूरत नहीं है। गलत, हमें समाज की जरूरत पड़ती है। 4 कंधे देने वाले कोई होने चाहिए। हमने ऐसे भी फ्यूनरल देखे, बॉडी किसी और की थी, कंधा देने वाला नहीं था, और ठेले पर बॉडी को लेकर, ठेले पे बॉडी लेके जा रहे थे, और हमारे यूथ ने कंधा दिया था। उस ठेले पे से उठाए थे बॉडी को, और हमारे यूथ थे, जवान थे, इन्होंने उस बॉडी को, क्या कहते हो, समाज की जरूरत नहीं है? समाज की जरूरत है। क्या कहते हो, परिवार की जरूरत नहीं है? है। अगर परिवार की जरूरत ना होती तो क्यों परमेश्वर हमारे लिए शादी का इंतजाम करता? क्यों परमेश्वर हमारे लिए माँ बाप का इंतजाम करता? क्यों परमेश्वर हमारे लिए औलाद का इंतजाम करता?
और क्यों परमेश्वर कलीसिया का इंतजाम करता, क्यों परमेश्वर हमें हमारे लीडर्स नियुक्त करता हमारे ऊपर? हमें जरूरत है, हमें जरूरत है। आज नहीं कल, आज नहीं तो कल हमें जरूरत पड़ेगी। अब इन्होंने कहा प्रभु वो किस दृष्टि से देख रहे हैं, ये मांस और लहू हमें खाने को दे रहा है। वो समझ नहीं पाए थे। और आपको मैं बता दूं प्रियो, आज भी बहुत से लोग समझ नहीं पाए, बस चल रहे हैं प्रभु के पीछे, क्रिश्चियन बन गए हैं, क्रिश्चियन बन गए हैं, बस इतना ही बहुत है। हमने बपतिस्मा ले लिया है, हम प्रभु को लेना जानते हैं, प्रार्थना करना जानते हैं, वचन पढ़ना जानते हैं। हम जो बेसिक चीजें हैं वो हम जान गए हैं, जो बेसिक चीजें हैं वो हम जान गए हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो शायद हम नहीं समझे हैं। The things which are very important शायद हमें अभी तक नहीं पता है। और क्या जरूरी है कि आप जब प्रभु भोज लेते हो प्रियो, उसको लेने के योग्य आप अपने आप को बनाओ, पश्चाताप करो, रो प्रभु के सामने, प्रभु मुझे माफ कर। और परमेश्वर माफ करता है। और जब परमेश्वर माफ करता है और जब हम प्रभु की मेज में शामिल होते हैं प्रिय, जो आशीष है जो दिखाई नहीं देती महसूस की जाती है, मन में शांति मिलती है कि आज मैंने प्रभु भोज लिया है। और इसीलिए ये कदम भाई साहब ने उठाया, जो लोग बहुत ज्यादा बीमार कमजोर हैं, हम घर घर जाकर के प्रभु भोज देंगे। और ये हमने शुरू किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी आसानी से हम छोड़ देते हैं ना प्रभु भोज, आते हैं चले जाते हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं? ऐसा कौन सा गुनाह आपने कर दिया है जिसे प्रभु माफ नहीं कर सकता? ऐसा तो शायद कोई गुनाह हमने किया नहीं है। आगे जब आगे बढ़ा तो अब इसने कहा 56 पद में 56 में कहता है जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है, बना रहता है, वो जाता नहीं है, रूठता नहीं है, वो बना रहता है। प्रिय, जो बना रहता है वो फलवंत होता है, जो बना रहता है फलवंत होता है। इसलिए यीशु ने कहा यूहन्ना के 15 में जब जाएंगे, और जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फल लाती है। अब क्या फल लाना है, क्या करना है? हम जब मसीह में बने हुए हैं, आइए हम अपने जीवन से अपने परमेश्वर की महिमा करें। आज सुसमाचार प्रचार करने का तरीका बदल गया है। अब वो बातें नहीं है कन्वेंशन, आपने सोचा होगा अब कहीं किसी भी स्टेट के अंदर भी कन्वेंशंस नहीं हो रही हैं। हो क्या रहा है? हर कदम पर, हर कदम पर प्रचार कार्य को रोका जा रहा है। प्रचारक डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब आपने देखा था एक वीडियो ना, एक पति अपनी पत्नी के लिए प्रेयर कर रहा था, एक पोस्ट आया था, उसकी शिकायत कर दी। क्या एक प्रचारक अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता? आज वो भी सिक्योर नहीं है। क्या करें? प्रचार कार्य बंद कर दें? हम अपने प्रचारकों को कहते हैं वापस अपने अपने घर बैठ जाओ? नहीं, हमने उनको मार्च में फिर से बुलाया है। सिस्टम चेंज है, लेकिन एक सिस्टम प्रियो ये है, हम सब परमेश्वर की जीवित पत्रियां हैं और लोग आपको पढ़ते हैं, लोग आपको पढ़ते हैं। आपके द्वारा बहुत से लोग प्रभु के पास आ जाएं, ऐसे जीवन हो, लोग आपसे सवाल करें और आप परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांटें कि जो अंदर है वो बाहर निकलता है। क्या है अंदर? परमेश्वर के अनुभव, परमेश्वर के सामर्थ्य के काम, परमेश्वर का वचन और प्रार्थना का जीवन। ये सारी चीजें जब अंदर होती हैं, ये बाहर निकलती है और हम प्रचार कार्य करते हैं। प्रियो, हम पत्रियां हैं। आगे ये सारी बातें हुई, वर्ष 57 पढ़ूंगा। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा है और पिता के कारण मैं जीवित हूं, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा और मेरे कारण वो जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, यानी यीशु मसीह है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। वर्ष 59, ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही है, यानी कि काइंड ऑफ चर्च।
आराधनालय के अंदर सारी बातें हो रही थी, चर्च के अंदर सारी बातें थी। असल में ये पूरा जो टॉपिक है, एक सेशन, एक सेमिनार होना चाहिए इसके लिए, जिसके लिए कम 2 घंटे चाहिए। ये पूरा एक वार्तालाप ऐसी थी, जब सेमिनार्स होते हैं ये उस तरीके का खंड यहां से लिए जाते हैं। ये सारी बातें कफरनहूम के आराधनालय में हो रही हैं, चर्च हो रहा है। अब प्रभु ने बताया है वहां पर, तुम ढूंढते 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 मेरे पास आए थे, किस लिए आए? आज हम सब जब प्रभु के पास आए हैं, किस लिए आए हैं प्रिय? हम केवल एक काम के लिए आए हैं, वो ये, हम इस बात को मान लें, यीशु ही जीवन है और उसी के द्वारा उद्धार है। बस मैं इसलिए आया हूं। मेरी बीमारी वहीं की वहीं हो, मेरी समस्याएं वहीं की वहीं हो, मैं इस बात को जानता हूं कि इन तमाम बातों के लिए, जिनके लिए मैं बहुत चिंतित हूं, परिश्रम कर रहा हूं, भागदौड़ कर रहा हूं, ये सब नाशवान है, ये सब खत्म हो जाएंगी, यहीं खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो खत्म नहीं होगा वो ये, मेरी अंदर जो आत्मा है, मेरे अंदर जो स्पिरिट है, क्योंकि आत्मा अमर है। मेरी आत्मा कहां जाएगी? हमारी आत्मा कहां जाएगी? और सारा का सारा जो ये उद्धार का कार्य है, ये शरीर को बचाने के लिए नहीं है, परंतु आत्मा को बचाने के लिए है। इसलिए एक ऐसा जीवन जो आत्मा से भरा हुआ हो, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर के वचनों से भरा हुआ हो, प्रिय, ऐसा जीवन परमेश्वर को पसंद आता है। और तब यीशु ने कहा, और अब मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। प्रभु ने जगह तैयार की है, लेकिन क्या हम इस योग्य होंगे कि हम उस स्थान में प्रवेश करने पाएंगे? ये मुझे और आपको सोचना है। रिश्ते की बात फिर से कहूंगा, जब हम आपस के रिश्तों को नहीं बना सकते, प्रभु के साथ रिश्ता कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? जिन्हें हम रोज देखते हैं, सुबह से लेकर रात तक देखते हैं, जब उनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, जिनके साथ रिश्ते परमेश्वर ने जोड़े हैं, जब हम उनके साथ अपने रिश्ते नहीं निभा सकते, प्रिय, प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ते निभाने तो बहुत दूर की बात है। लेट्स लिव अ प्रैक्टिकल लाइफ, जो एक व्यवहारिक जीवन है, एक जो पारिवारिक जीवन है। आइए, मैं अपने परिवार को बचाने के लिए क्या कर सकता हूं, मुझे करना चाहिए। मैं अपने रिश्तों को तोड़ने से कैसे बचा सकता हूं, मुझे करना चाहिए। बहुत प्रार्थनाएं होती हैं, बहुत प्रार्थनाएं होती हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ये सब एक हो जाएं, लेकिन जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं उनमें मतभेद बहुत ज्यादा हैं। बात करना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, पश्चाताप करना नहीं चाहते हैं, तो रिश्ते कहां से बनेंगे? बोलो तो बात बनेगी। हम बोलना ही छोड़ गए, हम बोलना ही छोड़ दो, चाहे कितना भी नुकसान उठाना पड़े, तो ठीक है। हम परमेश्वर से भी नहीं बोल रहे हैं कि प्रभु मुझे आज तेरी आवश्यकता है। हम परमेश्वर से नहीं कह रहे हैं, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे, प्रभु मुझे प्रतिदिन के लिए तेरी रोटी चाहिए, प्रभु मुझे दे। और व्यक्ति केवल रोटी ही से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक वचन से वो जीवित रहता है। तुम्हारे बाप दादों ने जो मन्ना खाया था, वो आसमानी मन्ना था, ना कि स्वर्ग का मन्ना था। स्वर्ग से तो रोटी उतरी है, और जो रोटी स्वर्ग से उतरी उसमें जीवन है। हालेलुया। और यही जीवन है प्रियो। और हमारा आनंद यह है कि हमारे उद्धारकर्ता ने हमारे जगह स्थान किया है। आइए अपने आप को इस योग्य बनाएं। मैं आपसे आखिरी बात कहूंगा, प्रभु भोज को आप हल्के में ना लें। प्रभु भोज यीशु ने कहा है, खाओ, इसे पियो, इससे साबित करो कि मैं और तुम एक हैं, हमारे रिश्ते बहुत मजबूत हैं। मैं कहूंगा, आइए, कल का पता नहीं क्या हो जाए। आज हम अगर किसी से बातचीत नहीं करते, और अगर एक जीवन साथी में से कोई बिछड़ जाए, कल सफेद चादर ओढ़ ले कोई, तो मलाल रहेगा, काश मैं बात करती, काश मैं बोल लेती, काश मैं ये करती, काश पछतावा ना हो। आइए, यीशु मसीह के नाम में अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए, परमेश्वर के साथ भी, परिवार के लोगों के साथ भी, और कलीसिया के साथ भी। आमीन।